Hello guys, today we are going to start पोएट्री सेक्शन फॉर एमपीपीजीटी। एमपीपीजीटी के लिए हम पोएट्री सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो तीन पोइमें दे रखी हैं एमपीपीजीटी के सिलेबस में। द रोड नॉट टेकन, एक पोइम है फायर एंड आइस, और एक पोइम आती है डस्ट ऑफ स्नो। इन तीनों पोइमों के लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन भी देखेंगे, इनके की फैक्ट्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी देखते हैं। तो आइए जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये एक 20वीं सेंचुरी अमेरिकन पोइट हैं। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को। प्लेस यानी जहां इनका जन्म हुआ वो स्थान है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। इनके फादर हैं विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, ये एक टीचर हुआ करते थे, एक एडिटर हुआ करते थे। मदर हैं इजाबेला मूडी, ये भी एक टीचर थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसे पोइट हैं जिनको 4 बार पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है, और वो सबसे पहले मिला था 1924 में, 1924 में फॉरेस्ट न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर एक कलेक्शन है इनका जो 1923 में आया था, 1923 में आया था, लेकिन इसके लिए पुलित्जर प्राइज उनको 1924 में मिला था। सेकंड कलेक्शन है कलेक्टेड पोइम्स के नाम से, और इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला 1931 में। अगला एक कलेक्शन है जिसका नाम है फर्दर रेंज, 1937 में इसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला। उसके बाद है अ विटनेस ट्री, 1943 में इसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला। तो आप ये याद रखेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 बार पुलित्जर प्राइज जीता हुआ है। कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में जान लेते हैं। ही गॉट एजुकेशन इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी अपनी एजुकेशन प्राप्त की। एंड डार्टमाउथ कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। हिज फादर डाइड ऑन 5 मई 1885, 1885 को इनके फादर की डेथ हुई थी। हिज मदर डाइड इनकी माँ की डेथ 1900 में हुई थी ऑफ कैंसर, यानी क्या है, कैंसर की वजह से। कुछ इनके वर्क जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे हुए हैं। तो हिज फर्स्ट वर्क, इनका पहला जो वर्क है वो है माई बटरफ्लाई। ये एक एलेजी है, एन एलेजी इन 1894 में लिखी हुई एक एलेजी है, सोल्ड फॉर $15। इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मात्र $15 में बेच दिया था। ही गॉट मैरिड टू एलिनोर वाइट। एलिनोर वाइट से इनकी शादी हुई 19 दिसंबर 1895 को। ही माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम यूएसए। ये यूएसए से और इंग्लैंड के लिए माइग्रेट कर गए थे, चले गए थे। और कब गए थे? इन 1912 में। देयर ही स्टेड एट बिंकन्सफील्ड। अच्छा, जब ये इंग्लैंड चले गए थे तो इंग्लैंड में वहाँ किस जगह पर रहे थे? तो उस जगह का नाम है बिंकन्सफील्ड। इसके बाद से देखिए इसकी कुछ पोएट्री कलेक्शन आए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बड़े पोइट हैं, तो आप थोड़ा सा इसके कुछ कलेक्शन जान लीजिएगा। तो हिज पोएट्री कलेक्शन, पहला कलेक्शन है अ बॉयज विल, कब आया था? 1913 के अंदर। सेकंड कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, इसका एक सबटाइटल भी है जिसका नाम है अ बुक ऑफ पीपल, और ये आया था आपका 1914 में, 1914 में। इस पोइम के अंदर 17 पोइम्स थी। माउंटेन इंटरवल 1916 में आया है। न्यू हैम्पशायर 1923 में आया है। व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन बिगेन ही रिटर्न टू यूएसए इन 1915। अच्छा, जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये इंग्लैंड चले गए थे, तो उसके बाद से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो ये पुनः लौटकर यूएसए वापस आ गए थे 1915 में। हिज वाइफ डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इनकी जो वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। हर हार्ट फेल्ड, यानी उनका हार्ट फेल हो गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। ऑन जुलाई 22, 1961, यानी कि 22 जुलाई 1961 को, और क्या हुआ था, इनकी वाइफ की डेथ हो गई। ऑन जुलाई 22, 1960 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट लॉरेट भी बनाया गया था यूएसए का। ही डाइड इन बोस्टन 29 जनवरी 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ बोस्टन के अंदर 29 जनवरी 1963 को हुई थी।
कुछ लाइनें हैं इंपॉर्टेंट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट से आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने आप को कहा था आई एम स्नैक डस्ट, मैं एक स्नैक डकी का पोइट हूँ, यानी कि स्नैक डकी एक फिगर ऑफ स्पीच है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोइट हैं जिन्होंने स्नैक डकी का यूज़ सबसे ज़्यादा किया है, इसीलिए उन्होंने एक लाइन कही थी क्या, आई माइट बी कॉल्ड स्नैक डस्ट, मुझे स्नैक डस्ट कहा जा सकता है, फॉर आई प्रेफर स्नैक डकी, क्योंकि मुझे स्नैक डकी का यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। अ पोइम बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, ये लाइन, ये बात अपनी एक यानी का है पोइम थी इनकी, शुनोई इवनिंग के नाम से एक पोइम है। ओके, उस पोइम के लिए उन्होंने ये बात को कहा था कि आप पोइम बिगिन्स इन डिलाइट, एक पोइम की जो शुरुआत होती है आनंद के साथ होती है, और जब पोइम खत्म होती है तो वो हमको बुद्धिमत्ता दे जाती है। टू बी ए पोइट इज ए कंडीशनल नॉट ए प्रोफेशन, इनका मानना था कि पोइट बनना एक कंडीशनल है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। व्यक्ति स्वतः ही क्या होता है, अपने आप में एक पोइट बन जाता है, लेकिन वो प्रोफेशन नहीं हो सकता। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, सबसे ज़्यादा मशहूर लाइन है, ध्यान रखिएगा, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था, तो आप जवाब देंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक एपिटाफ है, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, ये इनके यानी कि एपिटाफ पर लिखा हुआ है। इनको द ओल्ड बेनिंगटन सीमेट्री के अंदर इनको दफन किया गया था। ओके, तो ही वॉज बरीड द ओल्ड बेनिंगटन सीमेट्री, इस जगह पर इनको दफन किया गया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके बाद जो भी पोइम हैं, उन पोइम से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।